जी प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में आशीष है। आज बहुत अच्छा विश्राम का दिन है ना। आज हम ज्यादा आनंदित रहते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम सुबह सुबह संगति करके आते हैं, प्रभु के लोगों से मिलकर आते हैं, तो आनंद रहता है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे मेरे चर्च की लीडिंग का मौका मिला। आज मैंने अपने चर्च में लीडिंग करी, दशवांश पे मैसेज दिया और क्वायर में गाना गाया। तो परमेश्वर ने उसके द्वारा मुझे आशीषित किया, इसलिए मैं उसका धन्यवाद देती हूँ। आज पहली बार मुझे मेरे खुद के चर्च में जिसमें मैं जाती हूँ, परमेश्वर में उसमें मेरे को इतनी सारी भीड़ में से संगति करने के लिए तो बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। तो आइए वचन में चलते हैं। सब लोग निकाल लीजिए याकूब की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 23 आयत। कौन सा अध्याय सिस्टर? याकूब की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 23 आयत। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की हालेलुया। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर क्या कहा जाए, पवित्र शास्त्र यानी बाइबल में इस बात का जिक्र लिखा गया है कि वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सोचो कितनी बड़ी बात है कि अगर हम अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के मित्र भी कहला सकते हैं ना। जैसा कि अब्राहम ने विश्वास दिखाया, और यहाँ पे लिखा है पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। पवित्र शास्त्र में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। लिखा गया ना हर जगह, हर आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी जगह विश्वास वर्ड का यूज किया गया है कि विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास, है ना। तो आइए सबसे पहले वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सिस्टर हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु आज के अच्छे वचन के लिए, प्रभु अच्छी संगति के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोग आशीष होने वाले पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा प्रभु तेरे लोगों से बात कर मेरे पिता परमेश्वर। बोलने वाली मैं नहीं वरन तू हो मेरे राजा। सच में पवित्र आत्मा सहायता, मदद और अगुवाई करो। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर राजा का धन्यवाद, प्रार्थना सुनी तेरा धन्यवाद, प्रार्थना मांगते तेरे यीशु मसीह के नाम सुन और ग्रहण कर, आमीन। है ना। तो हमारे वचन क्या होता है हमारे लिए। कल मैंने बहुत अच्छा मैसेज दिया था, पर क्या बताऊं, सुनने के लिए कोई भी नहीं था। और वो वचन सिर्फ इसी बात के लिए, इसी बात पर था कि वचन जब जब होता है तो हम सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। तो मैंने कल का मैसेज दिया था, उसमें क्या यही वाली बात की वचन हमें सिद्ध करना है। वचन को पढ़ने से, वचन को सुनने से, वचन परमेश्वर का जीवित कलाम है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है और हम उसी वचन को अनदेखा कर देते हैं, यानी हम परमेश्वर को अपने जीवन से दूर कर देते हैं। हम ऐसा करते हैं तो फिर सोचिए आपके जीवन में आशीष और बरकत कैसे आए। तो कहते प्रभु हमारे जीवन में ये परेशानी हो गई, प्रभु हमारे जीवन में वो परेशानी हो गई, प्रभु ऐसा हो गया, वैसा हो गया, प्रभु सुन नहीं रहा है, प्रभु ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ, मैं इतना परेशान हूँ, मेरी प्रार्थना का जवाब तो नहीं दे। क्यों दे प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब? जब वो आपसे बात करना चाहता है, आपको कुछ सुनाना चाहता है, आपको कुछ समझाना चाहता है, उस समय आप कहाँ पर हैं? क्या उस समय आप उपस्थित हैं उस वचन को सुनने के लिए? नहीं। तो फिर परमेश्वर आपकी बात क्यों सुने? हैं हम परमेश्वर को तो 10 बात बोलते थे, प्रभु तू आज मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दे, मैं इतनी परेशानी में हूँ, इतनी दिक्कत हूँ, मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा वैसा वैसा हो रहा है। प्रभु तू सुन क्यों नहीं रहा?
तू क्या बहरा खुदा है, तू मेरी बात को नहीं सुन रहा। हम ऐसा भी बोल देते हैं, लेकिन वो बहरा खुदा नहीं है। वो आपको देखता है कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। कहते ना, वो मनो को जांचने वाला परमेश्वर है। आप क्या जीवित कलाम की ओर अपने मन को लगा के बैठे हैं? क्या आप वचन को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं? क्या वचन जैसी होता है आप कहते हैं, नहीं वचन होने वाला मुझे सुनना है, भले ही आपने एक ही वचन को 500 बार सुना है। बाइबल एक ही है और इन्हीं के यही वचन को लोग एक बार बार इन्हीं वचन के द्वारा आपको समझाते हैं कि वो वचन आपके जीवन में घर कर जाए, आपके हृदय रूप की पट्टिका पे लिख जाए। इसलिए आपको वचन का ज्ञान दिया जाता है। आज मैं जब चर्च में जाती हूँ और कोई भी वचन होता है और मैं सीख कर आती हूँ, मालूम है मैं क्या करती हूँ? मैं आज वचन सीख कर आई, आज मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगा। आज मैं, अगर मेरी मीटिंग होगी अगली बार, तो मैं यही वाला वचन प्रभु के लोगों को बोलूंगी। शायद मेरा बोलना अलग होगा और जो पास्टर जिसने या फिर बाहर से आए पास्टर ने जो भी प्रचार किया उनका बोलना अलग होगा, लेकिन वचन बात करता है। परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करता है और हम उससे बात ही नहीं करना चाहते। हम अपने उसमें घमंड में इतने ज्यादा रहते हैं कि हमें इस बात को इग्नोर मार देते हैं। और जब परमेश्वर आपको इग्नोर मारता है तो आप इतनी बातें बोलते कि प्रभु तू ऐसा क्यों कर रहा है। कभी हमने अपने आप में झांका कि हम क्या करते हैं परमेश्वर के प्रति? नहीं झांकते ना, बिल्कुल भी नहीं झांकते। अभी मैंने एक वचन देखा था, मुझे नहीं याद मैंने कहाँ पर देखा था, बहुत अच्छा था, भूल गई मैं उसे। वो इसी बात पर था कि हम परमेश्वर को तो इतना कुछ भूल देते हैं। मिल गया, सुनो एक वचन जो मेरा पहला है वो मैं बाद में करती हूँ। पहला जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं आपको वो बताती हूँ। इसी का है याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत। मैं अभी ये वाला वचन जो मुझे बोलना था मैं वो पढ़ रही थी, ऐसी मेरी आंखें गई और मैंने देखा। तो सुनो क्या लिखा है वहां पे। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम पर अपने ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है, व्यर्थ। आप चाहे कितनी भी मीटिंग में जुड़ते आते हो, लेकिन जब आपका ध्यान कलाम में नहीं है, परमेश्वर की भक्ति में नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? वो सब कुछ करना, भले ही आपने चर्च जाते हैं, संगति करते हैं, सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। लिखा है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, जैसा कि हम समझते हैं, है ना, सब लोग हम अपने आप को परमेश्वर का बड़ा भक्त समझते हैं कि हाँ हम परमेश्वर के बड़े वाले भक्त हैं, है ना। हम जो भी करते हैं परमेश्वर की अधीनता में करते हैं। क्या ये वाली बात सच है? आप परमेश्वर की अधीनता में सब कुछ करते हैं? नहीं करते। बहुत जल्दी अपनी इस जुबान से बहुत कुछ बोल देते हैं। लिखा है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। हम जीभ पर लगाम नहीं देते और इस तरह करके हम मन को क्या करते हैं? धोखा देते हैं कि हाँ प्रभु मैं तो तुझमें बड़ी भक्त हूँ, है ना, पर जीभ पर लगाम नहीं देते। जीभ तो पाप करवाती है। शैतान का सबसे बड़ा जाल हमारी जीभ पर ही है और हम समझते हैं हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। इसी जीभ से हम वचन को पढ़ते हैं और इसी जीभ से हम श्राप की बात बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं? अपने आप को धोखा ही देते हैं ना कि परमेश्वर मैं तो बड़ी भक्त हूँ, है ना। पर ऐसा नहीं है। ऐसा करके हम अपने आप को धोखा देते हैं। क्या करते हैं? अपने आप को हम क्या करते हैं? धोखा देते हैं, क्योंकि ये गलत है। इसी जीभ से हम वचन को पढ़ते हैं और इसी जीभ से हम गाली गलौज करते हैं, गलत बातें करते हैं, बुराइयों के शब्द बोलते हैं और बहुत कुछ उल्टा सीधा कहते हैं। तो हम क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देते हैं कि हम परमेश्वर के भक्त हैं।
परमेश्वर के नहीं, शैतान के भक्त होते। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के भक्त होते तो आपकी जीत पर आपका कंट्रोल होता। सब लोग ऐसा करते हैं। सब लोग, और हम फिर सोचते हैं कि हम परमेश्वर के सच्चे दास हैं, हम परमेश्वर के सच्ची दासियां हैं, पर ये गलत है। हम ये ऐसा करके सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं। हम अपने आप को इस धोखे में बना के रखते हैं और उसमें हम खुश रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे करके हम परमेश्वर की जो भक्ति करते हैं ना, वो व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। ना कोई आशीष होगा, ना ही आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी, ना ही सारी आपके जीवन की रुकावटें खत्म होंगी, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हम अपने आप को क्या करते हैं, ऐसा समझ के कि हम परमेश्वर में सच में लीन है, हम परमेश्वर में सच में भक्ति कर रहे हैं, हम सच में परमेश्वर के वचन को जानते हैं। अब तो हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं। लेकिन आप विश्वास कीजिए, हर दास का और हर दासी का वचन को समझाने का और कहने का तरीका अलग अलग, और वचन से परमेश्वर हर बार नए तरीके से बात करता है। वचन वो ही रहता है एक, लेकिन परमेश्वर का बात करने का तरीका अलग अलग होता है। हर दास परमेश्वर के वचन को अलग तरीके से बताता है। तो जब हम परमेश्वर का वचन सुनते कहते हैं, हाँ ये वाले वचन में ये वाली बात थी, ये तो हमें समझ में ही नहीं आई। अरे परमेश्वर के साथ में वो वाली बात, अब इसने तो फिर एक और नई बात बताई, हमें तो ये भी नई बात कोई समझ में नहीं आई, है ना। कि परमेश्वर अपने हर दास से अलग अलग तरीके से बात करता है और अलग अलग तरीके से उससे समझा के उसके मुंह से उस बात को कहता है। हो सकता है मेरे मुंह से अलग तरीके कह रहा है और कल कोई इस वचन को और कोई बोले, उसके मुंह से अलग तरीके से निकले। तो जिस चीज का आपको ज्ञान मिल रहा है, अगर वचन का ज्ञान कोई आपको ले दे रहा है तो क्यों ना लें। उस ज्ञान को लेकर आप क्या सिद्ध नहीं बनोगे, परमेश्वर में सिद्ध होते चले जाओगे। और परमेश्वर में सिद्ध होना आपके लिए बहुत बड़ी बात है, आपका उद्धार है। जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जाएगा, आप स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। आप जिस बात की बाट जो रहे हैं कि यीशु बादलों पे आने वाला है हमें लेने के लिए, हम किस, हमारे को एक ये आशा है कि यीशु मसीह आएगा, क्यों, क्योंकि हम उसके लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। तो आपका इंतजार करना व्यर्थ नहीं होगा। फिर जब वो आएगा तो कहेगा, आप कहोगे यीशु मसीह मुझे लेने क्यों आ रहा है, चलो मैं तैयार हो जाऊँ, अच्छी बन के तैयार आ गया वो मुझे लेने, तो क्या वो आपको लेकर जाएगा? क्यों? क्योंकि आपने ऊपर से सुंदरता बनाई है, अंदर से तो आप वही है, पाप से गिरे हुए। तो वो ऊपर की सुंदरता नहीं देखता, वो अंदर की सुंदरता देखता है। वो ये नहीं देखता कि आप कितने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, वो ये देखते कि आपके मन के अंदर क्या भरा है। आप परमेश्वर से किस रीति से बात करते हैं, आप परमेश्वर के वचन को किस रीति से सुनते हैं, आपका मन परमेश्वर में किस प्रकार से लगा हुआ है, आपका चाल चलन कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है। क्योंकि आपके चाल चलन के हिसाब से ही तो आपको जीवन में नंबर देगा वो, है ना। हमारा खुद का व्यक्तिगत जीवन कैसा है, प्रार्थना वाला है, अच्छे चाल चलन वाला है, आज्ञाकारिता वाला है, परमेश्वर की अधीनता में रहने वाला है, पवित्रताई का है, तो आप सच में परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे।
में है, जब यीशु मसीह आएगा तो वो आपको लेकर जाएगा। और जिस धन्य आशा से आप यहाँ पर बैठे हैं ना, कि वो धन्य आशा मेरे जीवन में पूरी हो, तो जरूर पूरी हो। लेकिन अगर आप बिना किसी बात के, बिना किसी चीज के, बस अपनी जुबान के वश में रहेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो आपको हर अच्छी चीज से दूर ले जाएगी। और जो विश्वास आपका परमेश्वर में बना हुआ है, वो व्यर्थ का हो जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। आप चाहे कितनी भी प्रार्थना कर ले, कितना भी वचन पढ़ ले, आपको उसका प्रतिफल कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, परमेश्वर का जीवित कलाम कह रहा है। एक और वचन पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। वचन कौन सा पढ़ना था, लेकिन परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि मैं वो वचन आपको पढ़ूं। वो कह रहा है उस वचन को छोड़ दे जो तुमने निकाला है। वो मुझे कह रहा है कि तू दूसरा वचन पढ़। तो मैं आपको एक वचन, तो कि मुझे वचन वो वाला बोल रहा था जो मैंने आपको बात की, लेकिन परमेश्वर मुझे कह रहा है कि वो वचन छोड़ के तू दूसरा और वचन पढ़। एक वचन और मैं पढ़ देती हूँ, आप सुनना। लिखा है याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत। उसमें क्या लिखा है सुन लीजिए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। कहते ना, बुद्धि मांग ले परमेश्वर से, जैसे सुलेमान ने मांग ली। और वो इतने बड़े राज्य का अधिकारी था, उसने बुद्धि मांगी इसलिए कि मैं इतने सारे लोगों का न्याय कैसे कर पाऊंगा, इनके ऊपर मैं राजा नियुक्त करा गया हूँ, तो मैं कैसे इन लोगों को संभाल पाऊंगा। इसलिए उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। तो परमेश्वर कितना खुश हुआ इस बात से कि मेरे दास का बेटा, यानी दाऊद का बेटा, जो मेरा तब, जिससे मैं बहुत प्यार करता था, दाऊद, जिससे मैंने वाचा बांधी, मैं तेरी पीढ़ियों में राजा 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 ही नियुक्त करूंगा। और उसने अपनी वाचा को पूरा किया। देखो, दाऊद से भी पाप हुआ, सुलेमान से भी पाप हुआ, और फिर दाऊद के वंश में और भी बहुत लोग हुए जो पाप करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, पर परमेश्वर ने अपनी वाचा को उसके साथ ना तोड़ा। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि यदि तुम में से किसी के पास बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांग लो। परमेश्वर इस जीव के वश में ना रहो। अगर बुद्धि आएगी तो आप ये सोचोगे कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं वो क्या बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ इस जीव के वश में आके, वो मैं क्या कर रहा हूँ। बुद्धि आने से आप सही निर्णय ले पाएंगे, आप जान पाएंगे। इसलिए परमेश्वर से बुद्धि मांगना बहुत जरूरी है। और वो कह रहा है जिसके पास बुद्धि की घटी है वो बुद्धि मांग ले, मैं तो देने के लिए बैठा ही हूँ। जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, बिना किसी कुछ उसके बदले में वो आपसे कुछ चाहता नहीं है कि आप उसे कुछ दो। वो तो कहता है अगर घटी है तो मुझसे मांग लो, और देखो मैं बिना उल्हाना दिए, यानी तुम्हें बिना परेशान किए उदारता से दे दूंगा, पर मांगो। इसके आगे का वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, पर विश्वास से मांगे, विश्वास से, और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान जो हवा में बहती और उछलती है। समुद्र की लहर कैसे उछलती है कि मैं खड़ी ही हो जाऊंगी, पर क्या वो खड़ी रह पाती है? नहीं। एक तेज उछाल आता है और फिर वो नीचे हो जाती है, पर वो हर बार उछलती है, इसलिए कि मैं शायद ऐसी की
ऐसी रहूंगी, ऊंचाई तक जाऊंगी, पर वो ऊंचाई से फिर नीचे आ जाती है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है जिसके पास बुद्धि की गति है वो मुझसे मांगे, पर विश्वास से मांगे। 6वीं आयत में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। हम मांगते कुछ भी मांगते ना, मांगते समय संदेह करते हैं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, पता नहीं प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी है कि नहीं, कि क्या होगा, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं है, लगता है आज भी नहीं सुनी, कल भी नहीं सुनी। हर बार हम ऐसा अविश्वास किया। आप क्लेम करें परमेश्वर को, प्रभु मैं क्लेम करता हूँ, तूने मुझे बुद्धि दी है, मेरी जो घटी थी वो तूने यीशु नाम से पूरी की है। यीशु मसीह के नाम से मैं इस बात का क्लेम करता हूँ विश्वास के साथ, मजबूती के साथ। जब बिना संदेह के आप परमेश्वर के चरणों में जाके उससे मांगेंगे तो क्या वो परमेश्वर आपको देगा नहीं? अरे वो आपका पिता है जो मांगने से पहले आपके जीवन की हर एक कमी गति को, हर आपकी इच्छा को जानता है। वो तो बैठा ही इसलिए कि आपको दे। पर हम क्या करते हैं, तो इसी वचन पे आ जाते हैं। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, उसकी भक्ति व्यर्थ है। ये सारी जो बातें हैं इसी चीज से रिलेटेड है कि हमारा विश्वास, वचन की परख, वचन को पढ़ना, वचन को सीखना, वचन को सुनना और वचन में सिद्ध बनना, ये बहुत जरूरी है। अब चलते हैं हमारे पुराने वचन पे, जो मैं को आज आपसे से बोलना था। जैसा कि लिखा, भविष्य का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। वो मित्र कहलाया, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर ने उसे क्या बोला था? बोला था कि मैं तुझे पुत्र दूंगा, है ना? 100 साल की उम्र में, कोई विश्वास करने वाली बात है? 100 साल की उम्र में किसी को बच्चा होता है क्या? वो अपनी मरी गिरी अवस्था में था, कि वो अवस्था थी जब हमारे दिन ऊपर जाने के पूरे हो जाते हैं। वो अवस्था, उस अवस्था में आपसे कोई कहे कि भाई तेरे जीवन में ऐसा कार्य होगा, या बहन तेरे जीवन, तो आप विश्वास करा रहे, सब कुछ तो खत्म हो गया है, मैं अब मरने जैसी अवस्था में आ गई हूँ, उस समय में क्या बच्चा पैदा कर पाऊंगी? एक समय होता है ना जब तक बच्चा पैदा हो सकता है, उस समय के पास बच्चा पैदा नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला खुदा है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला खुदा है, लेकिन वो विश्वास के द्वारा संभव को संभव करता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कह दिया कि बहन मैं तेरे को ये निधि, बहन मैं तेरे को आज कार दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि निधि मैं तुझे कार दूंगा। वो कंडीशन है जब मेरे पास, मैं सड़क पे बैठी हूँ, भीख मांगने जैसी मेरी कंडीशन है, और मैं बोलूं मैं प्रभु 1 रुपया मेरे हाथ में कटोरा लगते आधी भीख मांग रही हूँ, और तू कह रहा है मुझे कार देगा। यही समझ करो, ऐसी ही कंडीशन अब्राहम की थी। ऐसी मरी अवस्था जब वो बुढ़ा हो चुका था, सारा बुद्धि हो चुकी थी, उनको कोई आशा नहीं थी। उस समय परमेश्वर के दूत ने अब्राहम से बोला कि इस समय पर तेरे को पुत्र होगा। अब्राहम भी बोल सकता था क्या प्रभु तू भी कैसी बात कर रहा है, लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला, है ना? पर हम क्या बोल देंगे? अब मैंने आपको बोला मैं अगर सड़क के किनारे भीख मांग रही हूँ और परमेश्वर का दूत आके मुझसे कहे
पास 1 रुपया नहीं, मैं कहाँ से कार ले लूंगी, हम ऐसा बोलेंगे। लेकिन अब्राहम ने कुछ नहीं बोला था, अब्राहम ने मुंह से चू भी नहीं किया था, और अब्राहम ने विश्वास किया था। परमेश्वर ने कहा है तो जरूर पूरा, विश्वास किया था। मेरा खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है, मेरा खुदा है, कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव करने वाला खुदा है। अरे वो तो मुर्दों में भी जान डाल सकता है। पर अगर यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर के दूत से ये कह देता, अरे कैसी बात बोल रहे हो, मैं कहाँ से बच्चा हो जाएगा, मेरी बीवी इतनी बुरी हो चुकी है, मैं इतना बुढ़ा हो चुका हूँ, कहाँ से बच्चा आ जाएगा, बोल सकता था ना ऐसे। लेकिन वो विश्वास करता था। अगर परमेश्वर ने कहा है, ये बात क्या है, मैं बुढ़ा हूँ, मेरी बीवी बुढ़ी हो गई है, हमारे जीवन में बच्चे की कोई आशा नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उसने विश्वास किया। अगर प्रभु ने कहा है तो ये बात जरूर पूरी होगी, विश्वास किया। यहाँ पर वर्ड आता है विश्वास। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, और यह उसके लिए क्या गिना गया, धर्म गिना गया, है ना। कितनी अच्छी बात है, उसके लिए धर्म गिना गया, और वह क्या कहलाए, परमेश्वर का मित्र। कितनी अच्छी बात लिखी है, देखिए अब्राहम, अगर वो आपके और मेरे जैसा होता, है ना, हम तो यही बोलते, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं, है ना। और उसके लिए क्या गया, धर्म गिना गया, और वो परमेश्वर का मित्र कहलाए। तो आप और मैं क्या परमेश्वर के मित्र नहीं कहना सकते, कहना सकते हैं। जो अब्राहम के लिए होगा वो आपके लिए भी होगा, पर हमारा विश्वास कमजोर है, हमारा विश्वास कमजोर, हम विश्वास में नहीं बने रहते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते, इसलिए हमारे जीवन में जो वो देना चाहता है हमारे जीवन में नहीं आता। फिर हम कहते हैं प्रभु क्यों नहीं आ रहा है, आशीषें रुक गई है प्रभु हमारी। तो आप अपने जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से बात करें, और परमेश्वर की निकटता में जाएं, और परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो देखिए परमेश्वर सच में आपके जीवन को बदल देगा, वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर। तो आज के वचन को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। तो आइए वचन के लिए प्रार्थना